वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज हुई और दिल्ली में अनलॉक को लेकर क्या है नई गाइडलाइन। थर्ड वेव पर आईसीएमआर ने क्या कहा है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। 24 घंटे में देश में कोरोना के 49,701 नए केस आए। वहीं इस दौरान 57,881 मरीज रिकवर हुए। महामारी से 1255 लोगों की मौत एक दिन में हुई। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद घटकर अब 6 लाख के नीचे रह गई है। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना टीकाकरण की स्थिति पर शनिवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी चुनौतियों और इससे निपटने पर भी चर्चा हुई। बैठक में पीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद थे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि देश में 5 दिन में कुल 3.5 करोड़ टीके लगाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 85 नए केस आए हैं, जो कि इस साल में एक दिन में सबसे कम है। संक्रमण दर घटकर 0.12% रह गई है। वहीं एक दिन में राजधानी में 9 मरीजों की मौत हुई। इस वक्त सक्रिय मरीज 1558 हैं, जो 3 मार्च के बाद सबसे कम है। दिल्ली में अब वैक्सीनेशन में काफी तेजी आ गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि 23 जून से 25 जून तक 3 दिनों में दिल्ली में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। वहीं 26 जून को सिर्फ एक दिन में 2,05,170 दिल्ली वासियों को टीके लगाए गए। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक के अगले फेज का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद अब जिम, बार, बैंकेट हॉल और योगा संस्थान खोले जा सकेंगे, जबकि शादियों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा और स्विमिंग पूल अभी भी नहीं खुलेंगे। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी से कोरोना के हर मोर्चे पर राहत की खबर है। राज्य में 24 घंटे में सिर्फ 173 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 328 मरीज रिकवर हो गए। महामारी से एक दिन में 40 लोगों की जान चली गई। यूपी में अब एक्टिव केस की संख्या 3,197 रह गई है। आईसीएमआर ने देशवासियों को एक बड़ी राहत की खबर दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर भारत के लिए दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी, क्योंकि इस बीच में काफी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और सरकारें दूसरे एहतियाती उपाय लगातार कर रही है। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर की भी जाँच जारी है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि डेल्टा प्लस से सुरक्षा के लिए वैक्सीन मिक्सिंग भी एक विकल्प है। इससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही गुलेरिया ने ये भी कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला लेने के लिए अभी और स्टडी की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि टीकों का कौन सा कॉम्बिनेशन कारगर होगा। कोरोना की तीसरी लहर आई तो महाराष्ट्र में हालत बेहद गंभीर हो सकते हैं। राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र शिंगड़े ने कहा कि नई लहर से प्रदेश में 50 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। शिंगड़े ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एक वक्त में 8 लाख तक एक्टिव पेशेंट हो सकते हैं, जबकि राज्य में 5 लाख बच्चे तीसरी लहर में बीमार हो सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।